हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीका वाई पर। तो दोस्तों देखिए, अभी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता द्वारा नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों देखिए, आज का डेट है 12 तारीख महीने 12 जनवरी 2024। ठीक है, ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, कोलकाता किस लिए नोटिस जारी हुआ है, चलिए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, नोटिस रिगार्डिंग रीचेक ऑफ पेंडिंग बायोमेट्रिक केस सीएन नंबर RRC 01/2009। यानी दोस्तों ईस्टर्न रेलवे ने फिर पेंडिंग केस का लिस्ट जारी किया। पता नहीं कितने हैं इस जोन में पेंडिंग केस है कि ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, पता नहीं है। हो सकता है कुछ कुछ का इश्यू होगा डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, वो लोग भी ऑफिसर अपना काम कर रहे होंगे, उनका भी माथा ख़राब हो रहा होगा बार बार डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में। ठीक है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं। तो दोस्तों कुछ इश्यू होगा तभी जारी हुआ कोई। दोस्तों इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो लोग भी अच्छे से काम कर रहे हैं। हम लोग को भी कोऑपरेट करना चाहिए कि उन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हालांकि थोड़ा लेट हो रहा है, उन्हें भी सोचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कहाँ दिया हुआ। तो नोटिस रिगार्डिंग रीचेक ऑफ पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग बायोमेट्रिक केस, यानी अभी कुछ खतरों का बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा है, इसीलिए उन लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों क्या दिया आगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DB ऑफ कैंडिडेट अगेंस्ट सीएन नंबर इतना वाज हेल्ड फ्रॉम 24 फरवरी 2023 से 16 मार्च 2023 तक। द कैंडिडेट हुज बायोमेट्रिक डिड नॉट मैच ऑन देयर शेड्यूल DB and did not turn up for biometric match for 8 RRC for from 8/8/2023, यानी 8/8/2023 to 11/8/23 here by advised to be present at the office RRC ईस्टर्न रेलवे राइट्स। मतलब ये एड्रेस है, उन्हें बोला जा रहा है कि इतना डेट दिया गया था, आप लोग को एडवाइस दिया जाता है कि मतलब कि आप लोग इस डेट में, मान लीजिए आपको बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था, तो आप 16 तारीख यानी 16 जनवरी 2024 फॉर फर्दर प्रोसेस एंड बी readiness to stay in Kolkata area for the further 23 days at their own cost and arrangement for medical. If a required, list of the such 8 candidates are appeared below. The reporting time for the candidate will be from 10 यानी 10 आवर्स माने 10 बजे से। यानी यहाँ दोस्तों यही बोला गया है कि जिनका पेंडिंग केस था, बायोमेट्रिक का मिसमैच हो रहे थे बार बार, उनका 16 तारीख को बुलाया गया है और 2 से 3 दिन को लेकर बोला है कि आप आइए, हाथ में 2 से 3 दिन का अरेंजमेंट करके आइए, अपना कॉस्ट माने अपना ही पैसा लेकर आइए, अरेंजमेंट करके आइए अपना पूरा तैयारी के साथ। ठीक है, और 10 बजे जो टाइम दिया हुआ है, जो इन लोग का वेन्यू है दोस्तों RRC का, उसी जगह आपको जाना है। आपको बायोमेट्रिक मिसमैच का जो भी केस है। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। They are hereby instructed to bring along their lower parts of call letter for DB which was early uploaded on the website RRC ER। ये वेबसाइट है दोस्तों rrcer.org। मतलब बोला जा रहा है कि आपको कॉल लेटर लेके आना है DB के लिए, जो आपको RRC में का जो साइट है उस पर दिया हुआ था। ठीक है, उसका लोअर पार्ट। दे आर आल्सो इंस्ट्रक्ट टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज ए स्ट्रक्चर इन द RRC नंबर इतना इतना एंड अदर रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स एज पर द DB रिस्ट्रिक्शन अपलोडेड RRC ER वेबसाइट। मतलब आप लोग को बोल रहा है कि मतलब इसके साथ साथ आपको बोल रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितना भी आपको ले जाइए। ठीक है, द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विल सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड एड फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब आपका सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। ठीक है, फोटोकॉपी पर जो अपने जीरोस कराएंगे, और 8 उसका जो फोटोग्राफ होना चाहिए, वे विच वेयर यूज ड्यूरिंग CBT एप्लीकेशन आर टू बी ब्राउट अलॉन्ग। ठीक है, जहाँ पर आप CBT एप्लीकेशन में जो भी है, मतलब ये सीधा सीधे बोला का पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाइए, 8 कॉपी ले जाइए फोटो को। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउड बाय द कैंडिडेट इन ओरिजिनल ले जाना दोस्तों, ये नहीं कि डुप्लीकेट ले जाइए। एज पर नोटिफिकेशन सीएन नंबर, मतलब आपको जो बोला गया था एप्लीकेशन फॉर्म में भरे थे जो डॉक्यूमेंट्स, उसी को ले जाइए ओरिजिनल के साथ, और सेल्फ जो बोला है टेस्टेड जीरोक्स का, उसको भी लेके जाइए। ठीक है दोस्तों,
देखिए आगे क्या दिया हुआ है, मेट्रिकुलेशन। यहाँ से आप देख लीजिएगा दोस्तों, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर क्या क्या लगा। मेट्रिकुलेशन यानी 10th का सर्टिफिकेट, एनसीबीटी यानी आईटीआई किए हैं तो, एससी एसटी ओबीसी, नॉन क्रिमिनल ईयर, अगर आपको नॉन क्रिमिनल ईयर है तो उसका भी एनेक्सा 2 बनाएंगे, और एससी एसटी का एनेक्सा 1 फॉर्मेट में, ओबीसी का एनेक्सा 2, नॉट ऑर्डर देन 1 ईयर, मतलब 1 साल का पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप जल्द से जल्द बना लीजिए। इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, अटेस्टेड सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय द इकोनॉमिकली, मतलब ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सर्टिफिकेट बोला एनेक्सा 3 के फॉर्म में, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, एनेक्सा 3 के टर्म में, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज द एनेक्सा 4, ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द पर्सन विच बेंचमार्क, ठीक है, PWBD एज पर फॉर्मेट एनेक्सा 5A, एनेक्सा 5B, एनेक्सा 5C के टर्म में, ठीक है, जो इनका फॉर्मेट उसी में ले जाना है आपको। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर द एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सा 7, ठीक है, यानी एक्स सर्विसमैन को भी एनेक्सा 7 का फॉर्मेट में ले जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन के। एनओसी फॉर फ्रॉम सर्विस एम्प्लॉय विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द करेंट एम्प्लॉयर, ठीक है, एनओसी भी ले जाना है इनको जो सर्विस कर रहे हैं। एनओसी फ्रॉम द सेविंग डिफेंस, ठीक है, गेजेटेड नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन द केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एंड मेंशन, यानी आपका नाम अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी में चेंज हुआ था तो उसमें आप जैसे एफिडेविट ले जाते हैं ना लोग, उससे आपको ले जाना है कि मेरा चेंज ये था दोस्तों, अब मेरा ये हो गया है, मतलब वहाँ जो भी आपको शो करना है, अगर इधर है आपको नेम में तो वहाँ शो करना है किसी तरह एफिडेविट वाला दिखा के कि सर मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या बोला, रिसिप्ट ऑफ द ऑफलाइन पेमेंट इफ द मेड थ्रू द चलान SBI एट द SBI और पे इन स्लिप कंप्यूटराइज, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, यानी बोल रहा है कि अगर आपने ऑफलाइन दिया था या पोस्ट ऑफिस द्वारा चलान किया था उसका भी स्लिप ले जाना, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, आप समझ चुके होंगे ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के बारे में बोला गया, उसका सेल्फ सर्टिफिकेशन ले जाना है। जम्मू कश्मीर डोमिसाइल, यानी दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा पूरा लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 21 तक क्या क्या ले जाना, आपको नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। आगे देखिए क्या हुआ है मेन पॉइंट, इफ़ एनी सच enlist candidate as appended below fail to attend on their scheduled date or does not submit documents as per instruction, she will not be given any further opportunity, as this in their last and final opportunity, and his her candidature level 1 would be treated as cancelled। यानी आपको बोला जा रहा साफ साफ कि अगर आप इसमें absent होते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, कुछ सुनवाई नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप एकदम जाइए DB में, ठीक है, मतलब बायोमेट्रिक वाला आप अच्छे से कराइए, नहीं तो आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला, कैंडिडेचर इज लेबल टू बी कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट और देयर आफ्टर इन केस ऑफ inconsistency deficiency in the data furnished by them in their online application and any malpractice on the parts of candidature coming to the notification notice notice at RRC notice of RRC year at any stage of the requirement। बोला दोस्तों कि आपका कैंडिडेचर रद्द हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप मतलब यही पूरा बोला गया है, ध्यान दीजिए, मिस मत कीजिएगा। देखिए क्या बोला, कैंडिडेचर आर हेयर बाय इन्फॉर्म द बायोमेट्रिक फोटो सिग्नेचर मैच इज मैंडेटरी फॉर द फर्दर प्रोसेस, यानी बोला जाएगा जो आपका कैंडिडेट का जो है बायोमेट्रिक फोटो सिग्नेचर सभी मैच होना चाहिए, ठीक है, ये मैंडेटरी है। इफ एनी कैंडिडेट डज नॉट क्लियर बायोमेट्रिक फोटो सिग्नेचर मैच इन द स्पीड ऑफ बीन चेक्ड ऑन द their scheduled date, their case would further be referred to finger printed EXGEQD expert, यानी अगर बोला जा रहा है कि किसी का भी अगर मिस मैच होता है, चाहे जो भी अगर नहीं मिलता है तो फिंगरप्रिंट्स का जो एक्सपर्ट है उनके पास भेजा जाएगा आफ्टर द रिसीविंग द फाइनल रिपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट। अगर उन्होंने जो भी डिसीजन दिया आपका चेक करने के बाद कि बायोमेट्रिक में क्या सही है क्या नहीं है एक्सपर्ट के द्वारा, तो उसके बाद ये फाइनल रिपोर्ट ही, ठीक है, डिसीजन लेंगे RRC फाइनल, आपका जो है वो एक एक्सपर्ट के द्वारा जो भी मिलेगा रिपोर्ट उस पर डिसीजन लेंगे। इन द केस ऑफ द सर्च इंप्रेशन
द फाइनल डिसीजन टेकन बाय आरआरसी, वही चीज़ बोला है जो मैंने बोला कैंडिडेट। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे क्या बोला है। कैंडिडेट मे प्लीज नोट दैट merely being called for recheck biometric does not confirm for any right appointment टू नोटिफाइड पोस्ट, यानी बोला जा रहा है कि ये बायोमेट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको जॉब कंफर्म नहीं है। ठीक है, ये माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। वाइल एवरी केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द फर्दर प्रोसेस, आरआरसी रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाइड एनी, मतलब दोस्तों हम क्लियर बता दे रहे हैं कि इन्होंने जो लिस्ट तैयार किया वो बारीकी तरीके से तैयार किया है। इन्होंने अगर गलतियां हो जा रही थी सुधारने का इनका हक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या देखिए दोस्तों, इन 8 कैंडिडेटों का दोस्तों सिलेक्शन हुआ है, सॉरी बायोमेट्रिक मिसमैच है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका नाम है। ठीक है, ये डेट आपको मेंशन कर दिया 16 जनवरी 2024 या 16 जनवरी को ही जाना है दोस्तों। ये सभी 8 कैंडिडेटों का नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है। ठीक है दोस्तों, ये डेट है। तो दोस्तों आप मिस मत कीजिएगा, जिनका भी बायोमेट्रिक मिसमैच है आई डेट दिया हुआ है उस डेट पर जाइए, आप अपना क्लियर कीजिए। ठीक है, DB बायोमेट्रिक का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये ईस्टर्न रेलवे द्वारा नोटिस जारी हुआ था। देखिए दोस्तों, लास्ट में बोल भी दिया है कि लास्ट एंड फाइनल कोर नो फर्दर चांस, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों। और नो अपील विल बी इंटेंट, मतलब कोई भी सुनवाई नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, चेयरपर्सन रेलवे रिकवरेंट सेल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज ये नोटिस आया था, आपको पहले ही बताया 12 तारीख को। इस नोटिस को आप आरआरसी के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, अगर जिनका मिसमैच है उनका नाम है, वहाँ से आप पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको कोई गलती ना हो, आपको ये साइड में चेक करते रहना है। ठीक है, वहाँ से आपको कॉल लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चाहे आप पहले कर चुके हैं तो उसको लेके जाइए और नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों, भूल नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको लास्ट फाइनल कॉल ले आपको पछताना होगा, आपको कंडीशन रद्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ईस्टर्न रेलवे द्वारा नया नोटिफिकेशन, ठीक है, आज ही जारी हुआ था। आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा दोस्तों? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ ईस्टर्न रेलवे से संबंधित। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।